हाँ, कक्षा 12 वाले ध्यान देंगे। आज से अभी तक आप लोगों मैंने जो थर्ड लेसन आप लोगों का था, जिसका नाम था पवन द्युतिका, जो दयासिंह उपाध्याय ने लिखा था, लेकिन आज मैं आपको प्रथम लेसन से प्रारंभ करूंगा, जिसके कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। आप इनके बारे में कक्षा 9 में पढ़ चुके होंगे कि ये आधुनिक काल के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। इनसे आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है। ये हिंदी खड़ी बोली के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। इन्होंने हिंदी गद्य और काव्य के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। इनका जन्म 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी में हुआ था और जन्म स्थान काशी था। इनके पिता गोपाल चंद्र गिरधरदास जी थे और माता पार्वती देवी। इनका विवाह मन्ना देवी के साथ हुआ था और ये भारतेंदु युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने बहुत सारी गद्य रचनाएं लिखी हैं, बहुत सारे पत्रिकाओं का संपादन किया। इसमें जिनकी 2 पत्रिका प्रमुख थी, एक थी भारतेंदु हरिश्चंद्र चंद्रिका और दूसरा था कवि वचन सुधा। इनकी मृत्यु 6 जनवरी 1885 ईस्वी में हो जाती है, अर्थात करीब 35 साल की मात्र 35 साल की अवस्था में ही इन्होंने बहुत सारी हिंदी साहित्य की में अपना योगदान दिया है। अपने योगदान के कारण ही आज हिंदी साहित्य के लिए सबसे सर्वोपरि रूप में जाने जाते हैं। इनकी रचनाओं में से एक रचना है प्रेम माधुरी। इसमें यह जो शीर्षक है, इनके किताब का नाम भी है, यह प्रेम माधुरी से ही उद्धृत की गई है। इसमें कवि ने प्रेम की यथार्थ व्यंजना करने का प्रयास किया है, था प्रेम के बारे में बताने की कोशिश की है। इनकी ऐसी बहुत सारी रचनाएं हैं जो प्रेम से संबंधित, जैसे प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेम अश्रु वर्णन, प्रेम मालिका, प्रेम तरंग आदि प्रेम से संबंधित रचनाएं हैं। आज उन्हीं रचनाओं में से कुछ रचनाएं जो प्रेम माधुरी से अंतर्गत हैं, आज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। जरा ध्यान दीजिएगा। इसका पहला पद है, मार्ग प्रेम को समझे हरिचंद्र यथारथ होत यथा है। अल्लाभ कछुन पुकारन में बदनामी होन की सारी कथा है। अजानत ही है जी मेरो भली विधि और उपाय सबे बिरता है। अब बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोहिना का पूछत कौन बिता है। बहुत अच्छी कविता इनकी है। मार्ग को प्रेम रूपी मार्ग को समझे, कौन समझ सकता है? प्रेम रूपी मार्ग को कौन समझ सकता है? हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र यथार्थ होत यथा है। इसकी जो यथार्थता होती है, उसके बारे में कोई जान नहीं सकता है। यहाँ पर कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं, संसार में, यहाँ बिरहड़ी नायिका के माध्यम से कह रहे हैं कि संसार में प्रेम रूपी मार्ग के बारे में कोई कुछ समझ नहीं सकता। इसकी जो यथार्थता होती है, यही इसकी वास्तविकता होती है। अल्लाभ कछु न पुकारन में बदनामी होने की सारी कथा है। संसार में इस प्रेम को पुकारने से कुछ लाभ होने वाला नहीं है। संसार में इस प्रेम को पुकारने से हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है, बल्कि बदनामी होने की सारी कथा है। ऊपर से बल्कि हमारी बदनामी ही होती है। बल्कि अगर हम संसार में प्रेम को पुकारते हैं तो हमारी बदनामी ही होती है। अजानत है जी मेरो भली विधि और उपाय सबे बिरता है। यह इस बात को जो मेरा हृदय इस बात को जो मेरा हृदय है वह भली प्रकार से जानता है। इस बात को जो मेरा हृदय है वह भली प्रकार से जानता है
विधि और उपाय और जितने भी उपाय हैं वृथा मतलब व्यर्थ हैं, बेकार हैं, और दूसरा जो भी सब जो उपाय हैं सब व्यर्थ या बेकार हैं। अब बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोहिना उचित कौन पिता है। ये ब्रज के जो लोग हैं वे पागल हैं, बावरे मतलब पागल हो गए हैं। सिगरे मतलब सभी लोग, ये जो ब्रज के सभी लोग हैं वे पागल हो गए हैं। मोहिना हक पूछते कौन पिता है, वे व्यर्थ में ही मुझसे बार बार पूछते हैं कि तुम्हें कौन सा दर्द है। मुझसे बार बार व्यर्थ में ही पूछते हैं कि मैं कौन सा दर्द है। एक बार फिर देखिएगा पूरा एक बार। यहाँ पर कवि और भारतेंदु और हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं संसार में प्रेम रूपी मार्ग के बारे में कोई कुछ समझ नहीं सकता। इसकी जो यथार्थता होती है उस यथार्थता के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता था। जो ये दिखाई देता है या इसकी जो यथार्थता होती है यही इसकी वास्तविकता भी होती है। संसार को इस प्रेम को पुकारने से हमें कोई लाभ नहीं होने वाला है। संसार में इस प्रेम को पुकारने से हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है, बदनाम उल्टी हमारी बदनामी ही होगी। आज जितनी भी कहानियाँ हैं सब हमारी बदनामी की ही हैं। इस बात को जो मेरा हृदय है वह भली प्रकार जानता है। इस बात को जो मेरा हृदय है वह भली प्रकार जानता है, और इसके सिवा जो दूसरा उपाय है सारे उपाय व्यर्थ या बेकार के हैं। जो ब्रज के सभी लोग हैं वे पागल हो गए हैं। उन्हें अच्छी तरह पता है कि हम श्री कृष्ण के प्रेम में बावले हुए हैं, लेकिन बार बार हमसे पूछते हैं कि आखिर तुम्हें कौन सा दुख कौन सा दर्द है। अगला पद देखिएगा आप लोग। रोक ही जो तो अमंगल होए और प्रेम न से जो कहे पिए जाइए। जो कहे जाऊं न तो प्रभुता, जो कुछ न कहें तो स्नेह न साइए। जो हरिचंद कहें तुमरे बिन जिए न, तो यह क्यों पतियाइए। अतासु पयान समय तुमरे, हम का कहें आप हमें समझाइए। रो कहीं जो तो अमंगल हुए। यहाँ पर एक प्रेमिका का जो प्रेमी है पति है, जब उसे छोड़ करके विदेश जाने लगता है, बाहर जाने लगता है, तो पत्नी के सामने एक विकट समस्या आ जाती है कि उन्हें कैसे रोके। वह अपनी इसी विकट समस्या को समाधान के लिए पति स्वयं कहती है कि रोक ही जो तो अमंगल होए। हे प्रीतम, अगर आपको जाते वक्त मैं रोकती हूँ, हे प्रीतम अगर आपको जाते वक्त मैं रोकती हूँ तो अमंगल होगा। क्योंकि प्राचीन शास्त्रों में कहा गया है जब कोई कहीं जाता है तो उसे टोकना नहीं चाहिए। और प्रेम मन से जो कहे पी जाइए। अगर मैं कहती हूँ कि प्रीतम ठीक है आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ आप चले जाइए, तो आपको लगेगा कि यह मुझसे प्रेम नहीं करती है, इसलिए कह रही है कि जहाँ जा रहे हैं चले जाइए। जो कहे जाऊँ न तो प्रभुता, जो कुछ न कहे तो स्नेह न चाहिए। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि हे प्रीतम आप मुझे छोड़ करके मत जाइए, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि हे प्रीतम आप मुझे छोड़ करके मत जाइए, तो आपको लगेगा कि यह तो मुझे ऊपर अपना अधिकार जमा रही है। तो आपको लगेगा यह तो मेरे ऊपर अपना अधिकार जमा रही है। और जो कुछ न कहूँ तो स्नेह न चाहिए। अगर मैं कुछ भी नहीं कहती हूँ तो भी वहाँ मेरा प्रेम नष्ट हो जाता है। अगर मैं आपसे कुछ भी नहीं कहूँ तो भी जो मेरा प्रेम है वह समाप्त हो जाएगा। जो हरिचंद्र कहे तुमरे बिन जिए न, तो यह क्यों बतियाइए। अगर हे प्रीतम अगर आपसे मैं कहूँ कि आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगी। हे प्रीतम तो मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगी, तो आपको मेरी बातों पर कैसे विश्वास होगा। इसलिए हे प्रीतम तासो पयान समय तुमसे हम का आप हमसे, इसलिए प्रीतम
आपको जाते वक्त आपसे हम क्या कहें, आपके जाते वक्त आपसे हम क्या कहें, वह बात आकर के आप हमें समझा दीजिए। हे प्रीतम, आपके जाते वक्त आपसे हम क्या कहें, यह बात आकर के आप हमें समझा दीजिए। फिर से बात देखिएगा, यहाँ पर एक प्रेम का प्रजापति उसे छोड़ करके बाहर जाता है तो उसके सामने एक विकट समस्या आ जाती है कि वो अपने प्रीतम को कैसे जाने से रोके। जब वो कुछ नहीं समझ में आता है तो अपने प्रीतम से खुद कहती है कि हे प्रीतम, अगर मैं आपको जाते वक्त रोकती हूँ तो अमंगल दोष होगा, क्योंकि प्राचीन शास्त्रों में कहा गया है कि जब कोई कहीं जाता है तो उसे रोकना नहीं चाहिए। और मैं आपसे कहती हूँ कि आप चले जाइए तो वहाँ पर भी मेरा प्रेम नष्ट हो जाएगा, आपको लगेगा कि मुझसे प्रेम नहीं करती। अगर मैं आपसे कहूँ कि पिता आप मुझे छोड़ करके मत जाइए तो आपको लगेगा ये तो मेरे ऊपर अपना अधिकार जमा रही है। अगर मैं कुछ भी नहीं कहूँ तो भी वहाँ मेरा प्रेम नष्ट हो जाएगा। आगे नायिका कहती है कि हे प्रीतम, अगर आप मुझे छोड़ करके चले जाएंगे तो मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगी, तो आपको मेरी बातों पर कैसे विश्वास होगा। इसलिए हे प्रीतम, आपके जाते वक्त आपसे हम क्या कहें, आपको जाते वक्त आपसे हम क्या कहें, यह बात आकर के आप ही हमें समझा दीजिए। हाँ, अगला देखिएगा आप लोग, आज लौन जौन न मिले तो कहाँ हम तो तुम्हारे सब भांति कहाँ वे, मेरो ओरा होनो है कछुनाई सब फल अपने भाग के पावे, जो हरिचंद्र भई सो भई अब प्राण चले तहतासु सुनावे, प्यारे जो है जग की यह रीति विधा के समय सब कंठ लगावे। एक बात देखिएगा ध्यान से आप लोग फिर से, आज लो जो न मिले तो कहाँ हम तो तुम्हारे सब बातें कहाँ हैं। हे प्रीतम, यहाँ पर एक बिराड़ी नायिका अपने प्रीतम को संबोधित करती हुई कह रही है कि हे प्रीतम, अगर आज के भी दिन आप आकर के हमसे नहीं मिलते हैं तो भी हम हर प्रकार से आपके ही कहलाने वाले हैं। हे प्रीतम, आज के भी दिन अगर आप आकर के हमसे नहीं मिलते हैं तो भी हम हर प्रकार से आपके ही कहे जाने वाले हैं। मेरी उड़ाना है कछुनाई सबे फल अपने भाग के पावें, अगर आप मुझसे नहीं मिलते हैं इस बात की मेरे कोई उड़ाना नहीं है। अगर आप मुझसे आकर नहीं मिलते हैं तो इस बात की मुझे कोई उड़ाना नहीं है, क्योंकि जिसके भाग्य में जो फल होता है उसे उसी फल की प्राप्ति होती है। जिसके भाग्य में जो फल होता है वही फल उसे प्राप्त होता है। जो हरिचंद्र भई सो भई अब प्राण चले तो तासु सुनावे। हे प्रीतम, अभी तक जो कुछ हुआ सो कुछ हुआ, लेकिन अब हमारे प्राणों के विदा होने का समय आ चुका है। प्रीतम, अभी तक जो कुछ हुआ सो कुछ हुआ, लेकिन अब हमारे प्राणों की विदाई का समय आ चुका है। इसलिए आपसे हम कुछ कहना चाहती हैं। प्यारे जो है जग की रीति विदा के समय सब कंठ लगावे। हे प्रीतम, संसार का यही नियम है, यही कानून है कि जब कोई किसी को विदा करता है तो उसे वह गले लगा कर विदा करता है। इसलिए हे प्रीतम, अब हमारी भी विदाई का समय आ चुका है, आप आइए हमें गले लगा करके हमें भी विदा कर दीजिए। हे प्रीतम, आप आइए हमें भी गले लगा करके आप हमें विदा कर दीजिए। एक बार फिर से आप लोग देखेंगे, हे प्रीतम, अगर आज के भी दिन अगर आप लोग आकर हमसे नहीं मिलते हैं तो भी हर प्रकार से हम आपके कहलाने वाले हैं। मुझे इस बात की जरा सी भी उलाहना नहीं है, क्योंकि जिसके भाग्य में जो फल होता है वह फल उसी को प्राप्त होता है। ठीक है हे प्रीतम, आज तक जो कुछ हुआ सो कुछ हुआ, लेकिन अब हमारे प्राणों के जाने का समय आ चुका है।
इसलिए अब से हम कुछ कहना चाहती हैं कि हे प्रीतम, संसार का यही नियम है, यही कानून है कि जब कोई किसी को विदा करता है तो उसे गले लगा करके विदा करता है। इसलिए अब हमारी विदाई का समय आ चुका है, इसलिए अब आइए हमें गले लगा करके हमारी भी विदाई कर दीजिए, हमें भी विदा कर दीजिए। अगला देखिएगा ध्यान से आप लोग। नेक्स्ट, व्यापक ब्रह्म सबय थल पूर्ण है, हमहु पहचानती हैं। पै बिना नंदलाल बिहाल सदा हरिचंदन ज्ञान ही ठानती हैं। तुम उद्धव यह कहियो उनसे हम और कछु नहीं जानती हैं। अब ये प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। देखिए यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, यहाँ बिरहड़ी गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, व्यापक ब्रह्म सबे थल पूर्ण हमो पहचानती हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती कि हे उद्धव, आपके जो निराकार ब्रह्म हैं वह काफ़ी बड़े हैं, वह जल और थल संपूर्ण जगह निवास करते हैं, इस बात को हम भी जानती हैं। पै बिना नंदलाल बिहार सदा, लेकिन नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण के बिना, लेकिन नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण के बिना हम जो गोपियां हैं उन्हें ज्ञान की बातें अच्छी नहीं लगती। तुम उद्धव यह कहियो उनसे हम और कुछ नहीं जानते हैं। हे उद्धव, आप जाकर श्री कृष्ण से कह दीजिएगा कि जो ब्रज की गोपियां हैं वो आपके सिवा और कुछ भी जानती नहीं है। हे उद्धव, आप जाकर श्री कृष्ण से कह दीजिएगा कि जो ब्रज की गोपियां हैं वो आपके सिवा और कुछ भी जानती नहीं है। अब प्यारे तिहारे निहारे बिना अकिया दुकिया नहीं मानती हैं। हे अंत में गोपियाँ कहती हैं कि हे प्राणों से प्रिय प्रीतम श्री कृष्ण, आपको देखे बिना, हे प्राणों से प्रिय प्रीतम श्री कृष्ण, आपको देखे बिना ये जो हमारी दुखियारी आँखें हैं उन्हें कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। एक बार फिर देखिएगा, यहाँ पर गोपियाँ या बिरहड़ी गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आपके जो ब्रह्मा हैं वह काफ़ी व्यापक हैं, काफ़ी विस्तृत हैं, वह जल और थल संपूर्ण जगह निवास करते हैं, इस बारे में हम भी अच्छी तरह जानती हैं, उन्हें पहचानती हैं। लेकिन नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण के बिना ये जो ब्रज की गोपियाँ हैं उन्हें ज्ञान वाली जो बातें हैं जरा सा भी अच्छी नहीं लगती। हे उद्धव, आप जाकर के श्री कृष्ण से कह दीजिएगा ये जो ब्रज की गोपियाँ हैं वो आपके सिवा और कुछ भी जानने की कोशिश नहीं करती या जानती नहीं है। अंत में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, प्राणों से प्रिय प्रीतम, प्राणों से प्रिय प्रीतम श्री कृष्ण को देखे बिना ये जो हमारी दुखियारी आँखें हैं, इन दुखियारी आँखों को कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। अंत में गोपियाँ कहती हैं कि हे प्राणों से प्रिय प्रीतम श्री कृष्ण, आपको देखे बिना ये जो हमारी दुखियारी आँखें हैं इन्हें कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। आज ध्यान देंगे, आज मैंने आप लोगों को प्रेम माधुर्य से संबंधित चारों कविताएं जो थी उस सभी का अध्ययन करा दिया है। इसे आप रिपीट कर लेंगे, एक बार बढ़िया से पढ़ लेंगे और नोट्स भी इसका बना लेंगे। और कल आप लोग को यमुना छवि शीर्षक से अंतर्गत जो कविता है उसे पढ़ाया जाएगा।